तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 लेसन 1 का एक टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। हमने इसमें 2 पेज कंप्लीट कर चुका है, तो आज हम लोग एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वेयर डिड पीपल लिव। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है उसमें उस टॉपिक में मैंने लिख लिया है, आप ये सब को समझ सकते हो। मैं इसको पढ़ाऊँगा भी अच्छे से, और इसमें कुछ मतलब ये भी दिया हुआ है कि इंडस नदी कहाँ है, विंध्या नदी कहाँ है, ये भी मैं आपको पूरा मैप में अच्छे से समझाने वाला हूँ बुक से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ के समझ लेते हैं जो मेन उसमें चीज़ है, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा जो मेन चीज़ है वही सबको निकाल के पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेयर पीपल लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। इसमें जो है लोग कहाँ रहते थे, बैंक के मतलब रिवर के बैंक मतलब किनारे पर। अब क्यों रहते थे, नदी सामने बहती रहती थी, उन देखते रहते थे, उनको अच्छा लगता था? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे इसलिए रहते थे। देखिए अभी तो क्या है कि हम लोग के पास पानी आ जाता है, पाइपलाइन या फिर बोरवेल हम लोग बनवा लेते हैं, उससे हम लोग को पानी मिलता रहता है। लेकिन जो वो लोग रहते थे उनके पास पानी अपने पास लाने का कुछ सुविधा नहीं था, तो वो खुद पानी के पास जाते थे। अब वो रोज़ तो पानी लेने जाएंगे तो उनका बाकी काम कैसे होगा, अपना खाना ढूंढना। तो वो क्या करते थे, नदी के बैंक्स पे रहते थे, मतलब किनारे पे रहते थे, तो इसलिए वो नदी के किनारे पे रहते थे। फिर उसके बाद सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड हंटर गैदरर्स। तो देखिए हंटर गैदरर्स मतलब क्या होता है, हंटर मतलब जो शिकार करता है, गैदरर्स मतलब कोई भी सामान को जमा करना, जो जमा करता है सामानों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हंटर मतलब वो शिकार भी करता था। गैदरर्स मतलब जंगल में जाता था, सामान को जमा करता था, और जैसे कि कहीं कुछ भी मिल गया, कहीं कोई सब्जी उगा वो मिल गया, सब्जी उठा ली, कहीं कोई फ्रूट मिल गया पेड़ में तो वो तोड़ लिया। ऐसे करके वो अपना खाना जमा करते थे और शिकार भी करते थे। तो उनको बोला जाता था हंटर गैदरर्स। वो स्किल्ड होते थे कि हम लोग को कैसे शिकार करना है और कैसे जमा करना है सामान। वो पूरे जंगल में घूमते थे जाकर, और जंगल में जो भी मिलता था सब ले आते थे, शिकार भी करते थे। दे लीव, यहाँ पे मैं वाई देना भूल गया, दे लीव नियर फॉरेस्ट। वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट के पास रहते थे और नदी के पास रहते थे। नदी के पास क्यों रहते थे, ताकि उनको पानी मिल सके, क्योंकि पानी के बिना तो कोई जी नहीं सकता। अब अगर पानी नहीं पियेंगे, आप पानी छोड़ देंगे, बिना खाने के आप कुछ दिन जी भी जाएंगे, लेकिन पानी की तो आप ज़्यादा दिन नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए दे लिव नियर फॉरेस्ट, खाने के लिए फॉरेस्ट के पास रहते थे, पानी के लिए वो नदी के पास रहते थे। पीपल लिव्ड एज सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। फिर वो जो थे वो रहने लगे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में। मतलब वो क्या करते थे कि एक ही जगह पे सेटल हो जाते थे, सेटल हो जाते थे, और एग्रीकल्चरिस्ट के जैसा रहने लगते थे, मतलब पौधा उगाते थे। अब उनको ये तो पता चल गया, हम ला के बीज उसमें डालेंगे, उसको रोज़ पानी देंगे मिट्टी में, तो पेड़ बन जाएगा, पेड़ से हम लोग को ज़्यादा फल मिलेंगे। तो इसलिए वो एक जगह सेटल होकर रहने लगे। अब उनको रोज़ रोज़ घूमने नहीं जाना पड़ता था हंटर गैदरर्स के जैसा खाना ढूंढने। तो वो बीज लगाते थे, उसमें से पेड़ उगता था, पेड़ में से फल आता था, वो फल खाते थे। एरिया सच एज सुलेमान एंड किरथर हिल्स, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। अब हम लोग को ये कैसे पता चला कि वो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट के जैसे रहते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, हम लोग को कैसे पता चला? तो इसमें वही बताया, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है कि मतलब प्रूफ दिया है कि हम लोग को कैसे पता चला। एरिया सच एज सुलेमान एंड किरथर हिल्स, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। तो इसमें बोला है कि जो सुलेमान है, सुलेमान एंड किरथर हिल्स, तो यहाँ पे मेरे पास बुक है, NCERT बुक है। तो यहाँ पर सुलेमान कहाँ है, किरथर के बगल में, और किरथर कहाँ है, सुलेमान के बगल में। तो जो इंडस नदी है उसी के ऊपर है दोनों, तो वही है सुलेमान एंड किरथर हिल्स। गारो हिल्स कहाँ है, गारो हिल्स है ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे। फिर उसमें दिया है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। ये सब जो थे सुलेमान, किरथर, गारो हिल्स, ये सब पे खेती बाड़ी होता था, और विंध्या सेंट्रल इंडिया मतलब इंडिया के बीच में। जैसे कि बीच में क्या क्या है, नर्मदा रिवर है, विंध्यास है, ये सब है सेंट्रल इंडिया में, ये सब आता है।
तो फिर उसके बाद आता है इन सुलेमान एंड किरथर हिल्स वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली 8000 ईयर्स अगो। अब इसमें दिया है कि जो सुलेमान और किरथर हिल में जो लोग रहते थे वुमेन एंड मैन, वो उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू किया था, पौधे उगाना शुरू किया था। सच एज व्हीट एंड बार्ली, क्या क्या उगाना चालू किया था? व्हीट और बार्ली। अब व्हीट तो सब लोग ही जानता है, व्हीट मतलब ये होता है गेहूँ। एंड बार्ली, बार्ली बहुत पहले लोग खाते थे, अब कोई नहीं खाता, बहुत कम लोग खाते हैं। 8000 ईयर्स अगो, 8000 साल पहले उन्होंने शुरू किया था। रियरिंग एनिमल्स आल्सो बिगेन, और वो जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। वो जानवर को पालते थे तो उससे उनको दूध मिलता था। जैसे कि अगर गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, दूध मिलेगा, और जैसे कि शीप भी पालेंगे, उससे वूल मिलेगा। तो ऐसे पाल के वो अपना भोजन बनाते थे, दूध पीते थे। या फिर अगर ज़्यादा जानवर हो जाएंगे तो कुछ जानवरों को मार देंगे और उससे खाना मिल जाएगा उन लोग को। तो ऐसे करके वो अपना पानी, भोजन ये सब बनाते थे, अपना खाना पीना। तो अब यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मैनी एरियाज, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। एग्रीकल्चर का विकास हुआ बहुत सारे जगहों पर। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, तो जो विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में, उसके नॉर्थ पे मतलब ऊपर में, यहाँ पर चंबल करके एक शायद रिवर है, उसके नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये चावल उगाया था सबसे पहले। वहाँ पे चावल उगाया था सबसे पहले। उसके बाद दिया ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स डेट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। अब इसमें आपको इसमें कुछ दिया होगा क्वेश्चन जैसा कि इस नदी को लोकेट करिए और उसका ट्रिब्यूटरी को भी ट्रेस करिए। तो वही ऐसा ही उस क्वेश्चन दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिब्यूटरी का भी मतलब बता दिया। ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी नदियाँ जो बहकर बड़ी नदियों में जाके मिल जाती हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊँगा, जैसे कि देखिए, समझ लीजिए मैं एक नदी हूँ, आप लोग क्या मेरी ट्रिब्यूटरी, जैसे कि यहाँ से आके आप मिल जा रहे हैं मेरे से, ऐसे 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 मिल जा रहे हैं। अब ये जो मिल रहे हैं कौन है? ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी कौन है? आप लोग, और मैं हूँ रिवर। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद अबाउट 4700 ईयर्स अगो, कुछ 7000 मतलब 4700 ईयर्स अगो, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिश्ड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। तो इसमें बोला है कि कुछ 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, पहले के जो ये सिटीज़ थे वो वहाँ पे इंडस रिवर के बैंक्स पर बनी थी, फ्लोरिश्ड हुई थी, तो वहीं पे उनका निर्माण हुआ था, बनी थी। फिर उसके बाद लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो, फिर उसके बाद 2500 साल बाद सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। अब जो गंगा नदी है, गंगा नदी तो सब लोग जानता है, बहुत बड़ी नदी है। अब उसके बैंक्स पर भी नदियाँ डेवलप हो गई, मतलब विकास हो गया इनका सिटीज़ का। फिर उसके बाद दिया है एरिया साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। तो इसमें इसी का एग्जाम्पल दिया एक सिटी का, एरिया साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध। मगध एक सिटी था गंगा के बैंक पर, मतलब एरिया साउथ ऑफ द, गंगा के साउथ में। तो गंगा नदी हम लोग देख लेंगे कहाँ है। हाँ, गंगा नदी यहाँ पे मिल गई है, और उसके साउथ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मगध करके एक होगा। हाँ, मगध नाम का एक शहर था, उसी में। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल, सेट अप अ लार्ज किंगडम। उसके जो रूलर थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, मतलब ताकतवर थे, उनके पास बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे हथियार थे। सेट अप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने एक अपना खुद का एक किंगडम बनाया था। मगध जो था वो एक शहर था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके जो रूलर थे, मतलब जो राजा थे, रानी थे, वो सब बहुत पावरफुल थे, इसी में यही बताया हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से ये टॉपिक, वेयर डिड पीपल लिव। तो अभी इसमें कुछ दिया हुआ है मार्क करने के लिए, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिब्यूटरीज इसमें पूछेगा, तो इसमें क्या बोला? इंडस रिवर को पहले हम लोग को ट्रेस करना है, तो इंडस रिवर हम लोग ढूंढ लेंगे। इंडस रिवर है किरथर हिल्स के नीचे। तो इंडस रिवर में दिया हुआ है, क्या करना है? उसको मार्क करना है, और उसके ट्रिब्यूटरीज को मार्क करना है। तो यहाँ पे इंडस रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरी का
BUL काबुल रिवर, ये दिया हुआ है उसका ट्रिब्यूटरी। उसके बाद जहलूम रिवर, छेनाब भी एक दिया हुआ है, रवि रिवर और बीज रिवर और सुतलेज रिवर, ये सब जो है उसके ट्रिब्यूटरी हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे दिया लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। अब देखिए इसमें गंगा नदी को भी बोला है, उसमें से भी ट्रेस करना है। तो गंगा नदी यहाँ पर है गारो हिल्स के नीचे, ठीक है, गारो हिल्स के नीचे है गंगा। और गंगा की ट्रिब्यूटरी इसमें दिए हुए हैं सन रिवर, उसके बाद दिया है चंबल, यमुना रिवर, और उसमें एक और गंगा नाम का दिया हुआ है, शायद वो ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो शायद उसी के नदी है। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। और इसमें दिया है वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। अब इसमें पूछा है कि लोग जो थे वो अभी ट्रैवल क्यों करते हैं। अब वो पहले तो लोग, उनका एक कारण था कि वो क्यों ट्रैवल करते रहते थे हमेशा, क्योंकि उनको जैसे कि देखिए वो डिज़ास्टर की वजह से कहीं और चल जाते थे। जैसे कि समझ लीजिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, समझ लीजिए मैं रहता हूँ दिल्ली में क्या हुआ, सूखा पड़ गया, वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को जाना पड़ेगा दूसरे जगह। अब मैं वहाँ से चल जाऊँगा मुंबई में तो सूखा नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे मैं चल जाऊँगा, मुंबई में रहूँगा। फिर उसके बाद वहाँ पर भी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आएगा तो मैं वहाँ से भी चल जाऊँगा। उनका एक कारण होता था। तो अभी लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, तो इसमें दिया है क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनका मतलब अगर कुछ काम होता है तो वो इसलिए ट्रैवल करते हैं। जैसे समझ लीजिए मैं रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन मेरे को कोई काम पड़ गया मुंबई में, अब मेरे को मुंबई में जाना पड़ेगा। या फिर कोई घूमने के लिए भी जाते हैं, जैसे कि गोवा या फिर और भी बहुत सारी जगह हैं। तो इसका एक ये भी कारण है। तो आप या फिर समझ लीजिए आपकी पोस्टिंग आ गई कहीं, समझ लीजिए मैं आर्मी में काम करता हूँ, अब आर्मी से मेरी पोस्टिंग आ गई दिल्ली से मुंबई। अब मुझे मुंबई तो जाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता मैं मुंबई नहीं जाऊँगा, मेरे को जाना ही पड़ेगा मुंबई। तो ये सब कारण होते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे जो भाई हैं आप उनका भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। मेरी बहन की वीडियो देख सकते हैं, उसका बस एक ही प्ले लिस्ट है EVS क्लास 2, आप वो भी देख सकते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए हैं। और बाकी मेरी बहुत सारे प्ले लिस्ट हैं, वो भी देख सकते हैं। हिस्ट्री तो है ही, और साइंस का भी है, साइंस क्लास 6, और एक GS का भी मैंने अभी 4 दिन या फिर 5 दिन हो गए हैं वो शुरू किया अभी मैंने, उसका भी आज वीडियो आएगा। तो ये हो गया। और भी मेरे प्लेलिस्ट है, एक गार्डनिंग टिप्स का भी है, इंग्लिश ग्रामर भी है। तो अभी मैं उनको बहुत दिन से रोक के रखा था, अभी उनको भी चालू करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जरूर शेयर करिएगा। आपको कौन सा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।